देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दक्षहस्ते गदायस्य वामहस्ते च पर्वतः हृदये जानकी रामो तं वन्दे वायुनन्दनं तं वन्दे वायुनन्दनम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। हेमवर्णमङ्गलकर्णो कलिमलहरण सुजान क्षेमकरण बिनबहु चरण कृपा करहु हनुमान। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा सबकी राखियो प्रभु नंदी के यशवार। लोग दुख कारण धावहीं कहाँ कहाँ नावहीं मात सब अनाथन के नाथ हैं बाबा विश्वनाथ। नाथ मोहिन बिसारियो लाख लोग मिल जाएं मुझसे आपको बहुत हैं आप से मुझको नाम। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं श्री राधे को दास जन्म जन्म यह बर मागूं चरण कमल में वास। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणालय वरुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार त्रिपुर सुंदरी जगज्जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती श्री जानकी जी अंजनी नंदन वायुनंदन ज्ञानी नामग्रगण्यम बलवंत श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज देवादेव चंद्रशेखर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज यदुकुल भूषण गोपियों के प्राण वल्लभ राधा के प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मुरली मनोहर भक्त वत्सल करुणालय वरुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जगज्जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती त्रिगुणात्मिका श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी महासरस्वती माता जी एवं पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपस्थित संत भगवान विद्वज्जन विप्रजन भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद अनेकानेक ग्रामांचल से आए हुए भगवत कृपा पात्र सज्जन वृंद श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं एवं देवियां तथा बालक वृंद परम सम्मानीय राज्य परिवार के समस्त वरिष्ठ अधिकारी जन सदस्य जन आए
एवं पूज्यपाद इस मंदिर के समस्त पुजारीजन आए, हम आप सब लोग मिलके 2-4 बार उस प्राण पिता परमात्मा परमेश्वर प्रभु नारायण जी के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा के द्वारा इस परम पवित्र पुनीत वैशाख के महीना में देव दुर्लभ भगवान की कथा हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। सभी लोग प्रेम से, आनंद से, मस्ती में आकर के बोलेंगे, बस यही तो बोलना है, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भजने का मौका है। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महावीर बजरंगबली महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री राम कथा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुबर बिमल यशो जो दायक फल चारि। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हम सब लोग इसी अर्धाली की व्याख्या सुन रहे हैं कि महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना। कल मैं निवेदन किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 5 बार श्री हनुमान जी महाराज जी को महावीर उपाधि से संबोधित किया है, जिसमें एक बार उन्होंने हनुमान साटिका में लिखा है कि जय जय हनुमान अढंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। 2 बार हनुमान चालीसा में उन्होंने वर्णन किया कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बार बजरंग बाण में ओंकार ओंकार महावीर धावो, एक बार बजरंग बाण में उन्होंने 5 बार किया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की उपासना किया है। एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने पाताल में जाकर 5 मुख धारण किया था। आप सब लोग जानते हैं 3 रावण हैं, रावण, महारावण, अहिरावण। रावण तो लंका में रहता था, 10 सिर था। महारावण जो है पुष्कर द्वीप में रहता था, जिसके 1000 सिर थे। अहिरावण पाताल में रहता था। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में अहिरावण ही एक ऐसा था जो विभीषण का रूप धारण कर सकता था। नहीं, विभीषण का रूप धारण और कोई नहीं कर सकता था। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि विभीषण को भगवान श्री राम ने छूट दिया था। श्री राम जी की आज्ञा थी कि विभीषण कभी भी अंदर बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं, इनको रोका न जाए। युद्ध चल रहा था लंका में। परमात्मा श्री राम शिविर में विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी महाराज द्वार पर थे, क्योंकि 2 स्थान हनुमान जी महाराज का रिजर्व है, और स्थान में रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं, लेकिन 2 स्थान को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। नंबर 1 राम दुआरे तुम रखवारे, अहोतन आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान के द्वारपाल हैं। नंबर 2, जहाँ आप लोग बैठे हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृतक गायन। जहाँ वहाँ भगवान की कीर्तन होती है, कथा होती, वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। विभीषण का भेष बना करके हिरामण गया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल में लेकर चला गया। मनसा देवी का पूजन करता था हिरामण। प्रातः काल हल्ला हुआ, सब लोग खोजने लगे, कहीं पता नहीं चला। जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा, आप द्वारपाल थे, रात्रि में कोई आया था? हनुमान जी ने कहा, अर्धरात्रि 12 बजे के लगभग विभीषण अंदर गए थे। विभीषण को बुलाया गया। विभीषण ने कहा, आज तो मैं शिविर से अपने बाहर गया ही नहीं। विभीषण ने बताया कि अहिरावण, रावण का पुत्र अहिरावण मेरा भेष बना करके आया है, प्रभु श्री राम को रसातल में ले गया है। श्री हनुमान जी महाराज असंभव को संभव करने वाले हैं। उन्होंने अपने गदा का प्रहार किया, पृथ्वी फट गई। रसातल में पहुंचे, ठीक उन्हीं का रूप, जिसको फोटोस्टेट कॉपी कहते हैं, उसी तरह वैसा स्वरूप, वही चाल ढाल। एक बंदर द्वार में खड़ा था, मकरध्वज। उसने हनुमान जी को रोक लिया। युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी उससे बराबर में। उन्होंने पूछा, तुम किसके पुत्र हो? उसने कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। नहीं। कहा, मैंने विवाह ही नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तुम कहां से आ गए? उसने सारी घटना बताया कि जब आपने लंका जलाया था और समुद्र में जाकर के आपने पूंछ को शीतल किया, उसी समय आपका पसीना गिरा और राघव नाम का मत्स्य ने उसको पान किया, उसी के पेट से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं आपका पुत्र हूं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं भी हनुमान हूं। उसने चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने सारी बात पूछी, बताया कि हाँ, श्री राम लक्ष्मण को अहिरावण लाया है और बलि देने वाला है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझको जाने दो। मकरध्वज ने कहा कि आप हमको बांध करके जा सकते हैं, वैसे मैं नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने मकरध्वज को बांधा और अंदर गए। पूजा के लिए फूल जा रहा था। हनुमान जी महाराज ने
सूक्ष्म रूप धारण किया और उस फूल में प्रवेश करके मनसा देवी के पास पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन मनसा देवी की स्तुति किया कि हे तुम आदि जननी हो, जगत जननी जगदम्बा भगवती हो और तुमसे कुछ छिपा नहीं है। तुमने इस अहिरावण की बहुत पूजा स्वीकार किया, कुछ हमको भी पूजा स्वीकार कर लेने दो और तुम जो है रसातल में चली जाओ। हनुमान जी ने बड़ी ऐसी स्तुति किया, कादो दुर्गा बन के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला, माता सरस्वती तू बन लो, तोहरे कृपा कविता बनी जाला, अष्टभुजी नव चुंबी ध्वजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, राउर ऊंची अदालत वा, जहां वहां से बदरा रची कई रही जाला, राउर ऊंची अदालत बा, जहां वहां से बदरा रची कई रही जाला। उस समय तीनों लोक से ध्वनि गूंज उठी। क्या? सभी लोग आनंद में आकर, मस्ती में आकर बोले, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, जय दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, जय माता भवानी अन्नपूर्णा की जय जय, माता भवानी अन्नपूर्णा की जय जय, जय माता भवानी अन्नपूर्णा की जय जय, माता भवानी अन्नपूर्णा की जय जय, बोलेगा सुनिहाल होगा बोल साचे दरबार की जय, दरबारा वाली की जय, फिर बोल लौकरे वीर की जय, वीर साहब की जय, घर में आनंद करने वाली माता की जय, देश में कल्याण करने वाली माता की जय, विश्व में सुमति करने वाली माता की जय, ब्रह्मांड से कोरोना रोग दूर करने वाली माता की जय, खप्पर वाली माता की जय, शेरा वाली माता की जय, पर्वत वाली माता की जय, ज्योति वाली माता की जय, लाटा वाली माता की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। हनुमान जी महाराज स्वयं देवी के रूप में उपस्थित हो गए। अहिरावण पूजा करने लगा। राजसी भी पूजा करता था, तामसी भी करता था, सात्विकी भी पूजा करता था। सात्विकी पूजा में उसने फल समर्पण किया। तो हनुमान जी महाराज बंदर का मुख से फल का सेवन, क्योंकि बंदरों को फल बड़ा प्रिय है और हनुमान जी को तो अति प्रिय है। हनुमान जी ने तो बल्कि फल को देखते ही इनको भूख नहीं, भूखा लग जाता है। उन्होंने माता से कहा, सुनहु माँ तुम मोही अतिशय भूखा देखी लागी, सुंदर फल रूखा फल सुंदर देखी पके बगिया, अगिया मोरे पेट में जागत बा, रण की नदिया भट भोरों सब बहिया बीच खाजूल लागत बा, बन आजू अशोक सशोक करूं, रूप सेन लखो कस भागत बा, गढ़ लंका में होरी मचा करके प्रभु पास चलू मति पागत बा। तो सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, अल्लाह की देखी सुंदर फल रूखा। तो हनुमान जी महाराज बंदर के मुख से फल खाया। फिर अहिरावण ने राजसी पूजन किया, जिसमें उसने मालपुआ,
पूड़ी, खीर, ज्यादा भोज पदार्थ का नाम लेंगे तो सबके मुख में पानी आ जाएगा। बस आप इतने से ही अनुमान लगा लें। तब हनुमान जी महाराज ने मनुष्य का मुख बनाया। आप पंचमुखी में देखें हनुमान जी के कौन कौन मुख हैं। उन्होंने मनुष्य का मुख बना करके अहिरावण का जो है राजसी भोजन स्वीकार किया। अहिरावण कहा देवी बहुत प्रसन्न है, जो दे रहे हैं आज सब कुछ खाती चली जा रही है। तब उसने दूर्वा समर्पण किया, दूब घास। तब हनुमान जी ने घोड़ा का मुंह बनाया, हयग्रीव का रूप, और हयग्रीव का मुंह बना करके उसने घास खा लिया। अच्छा, तब उसने मांस का समर्पण किया। तब हनुमान जी ने सिंह का मुंह बनाया, शेर का मुख बनाया। शेर को मांस खाने में कोई दोष, उन्होंने सिंह के मुख से मांस का सेवन किया। उसने फिर मदिया चढ़ाया, जो राक्षसों का बड़ा प्रिय है। छान बराबर छान किसी की बात न मान। एक संत का भाव है, थोड़ा आनंद लिया जाए। कहते हैं शराब पीने से 3 लाभ है, 3। ये कथा सुन के तो जो शराब पीने वाले उनको कुछ पुरस्कार देना चाहिए, उनकी मैं प्रशंसा बड़ाई कर रहा हूं। अन्न पुरस्कार दें तो कम से कम कल 2-4 बोतल तो हमको भी दे दें। पहला लाभ है कि शराब पीने वाले के घर में चोरी नहीं होगा। चोरी बहुत होती है हमारे यहाँ तो। बाढ़ में भी जो है लोग नहीं छोड़ते हैं, दया नहीं करते हैं। बाढ़ में भी कोई घर में अगर न रहे तो हर हर महादेव कर देते हैं, बड़े दयालु हैं। दूसरा लाभ है शराब पीने वाले को कुत्ता नहीं काटेगा। आजकल तो कुत्ता की बाढ़ आ गई है। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख होता है कि लंका में जहां राम नाम पर 144 धारा लगी है, कर्पूर लगा, वहां पर हनुमान जी ने देखा कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हरस कपिराय। और भारतवर्ष जो कृषि प्रधान देश है और धर्म प्राण प्रिय देश है, आज उस भारत की दुर्दशा है कि आज घर घर के दरवाजा पर लिखा है कुत्तों से सावधान रहना। मालूम पड़ता है इसमें कुत्ते महोदय रहते हैं और कोई रहता नहीं। तो कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा लाभ है शराब पीने वाला बुढ़ाएगा नहीं, हमेशा जवान रहेगा। अब आप इसका उत्तर सुने। शराब पीने वाले के घर में चोरी इसलिए नहीं होगी कि उसके घर में कुछ रहेगा ही नहीं, वो सब कुछ लाठी है, यहाँ तक कि थाली लोटा गिलास तक बेच करके शराब पी आएगा तो चोर अपना समय काहे को बर्बाद करेगा। जहां कुछ माल पानी मिलेगा वहां न जाएगा। लेनी न देनी नाम त्रिवेणी, इसलिए चोरी नहीं होगी। शराब पीने वाले को कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि शराब पीते पीते इतना दुबला पतला हो जाएगा कि बिना डंडा लिए चल नहीं पाएगा। जिसके हाथ में डंडा लाठी लौर हो उसके पास कुत्ता नहीं जा सकता। अथवा शराब पी के वो भी इतना भौंकेगा, कुत्ता भी सोचेगा ये तो हमारे बियादर हैं, जैसे हम भौंकते वैसे ये भी भौंकते हैं। इसलिए सब लोग अपने बियादर का सम्मान करते हैं तो हम क्यों न करें। और सज्जनों, शराब पीने वाला बुढ़ाएगा नहीं, क्योंकि बुढ़ाई तक के लिए बचेगा तब न बुढ़ाएगा। वो तो जमनिये में बम बम हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अहिरावण ने शराब चढ़ाया तो हनुमान जी ने सुअर का मुख बनाया, वाराह का रूप धारण किया। सुअर अगर शराब पिए तो उसमें कोई दोषारोपण नहीं है। ये हनुमान जी महाराज का पंच मुख है। यानी हनुमान जी महाराज ये हम आपको सबको बता रहे हैं कि मैं अगर बंदर हूँ तो मैं बंदर के रूप में अगर हनुमान हूँ तो मैं मनुष्य के रूप में श्री राम और कृष्ण भी हूँ।
अगर मैं सिंह हूं तो मेरा अवतार नरसिंह भगवान का भी है, अगर मैं सुअर हूं तो मेरा अवतार वाराह भगवान का भी है, अगर मैं घोड़ा हूं तो मेरा अवतार हैग्रीव भगवान का भी है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें मैं न हूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहु के चौथे पद में बताया है कि हनुमान जी महाराज संपूर्ण देवताओं के सार तत्व हैं। जितने देवता ऋषि मुनि है सबका सार तत्व एकत्रित होकर के, जैसे भगवती दुर्गा जी का प्रादुर्भाव जब हुआ तो संपूर्ण देवताओं की शक्तियां इकट्ठा होकर के दुर्गा जी के रूप में परिणित हुई हैं, उसी तरह संपूर्ण देवताओं की शक्तियां मिलकर के हनुमान जी महाराज के रूप में परिणित हुए। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन हनुमान शिष खेल कियो, फेर फार पछिले सो पगन। हनुमान जी महाराज संपूर्ण देवताओं के सार तत्व। अच्छा, हम लोग माने कि न माने, लेकिन लंकावासी मानते कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, अपांडर रूप धरे सुर। ये बंदर नहीं है, बंदर कोई लंका में नहीं आए, कोई देवता ही बंदर रूप में आया है। तो हनुमान जी महाराज वहां पर पाताल में भी पंचमुख धारण किया है, और पंचमुख धारण करने के बाद हनुमान जी रावण बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को सामने लाया और कहा तुम जिसको याद करना चाहते हो याद कर लो, हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भगवान श्री राम तो जान गए कि हनुमान जी आ गए हैं। भगवान श्री राम ने कहा हम किसको याद करें, सारा संसार तो मेरे नाम का जाप करता है, मैं किसको याद करूं। अगर तुम कहते हो तो मैं हनुमान जी को याद करता हूं। और रावण का आज ये देवी बहुत प्रसन्न है, बलि स्वीकार करेगी। तो भगवान श्री राम ने कहा हमको तो देवी के स्थान में देवा दिखाई दे रहा है, और ये देवा मालूम पड़ता है तेरी बलि स्वीकार करेगा। इतना कहते ही रावण को क्रोध आया, उसने तलवार उठाया कि प्रभु श्री राम के गर्दन को काट दो। तब तक श्री हनुमान जी महाराज भयंकर गर्जना किए, इतना भयंकर गर्जना किए कि मालूम पड़ता था कि प्रलय हो जाएगी। रावण के कान का पर्दा फाट गया, गड़ गड़गड़ाने खम्भ फाटे, चरचराए निक्षो नर नाहर को रूपति भयानो है। कटकटावे जीव बसंत दबावे, लबर लप लपावे, मोक्ष व्योम में व्यापी मानो है। भवर बरबाने गडर डर पराने धाय, थर थर थराने अंग चित चाहत खानो है। कहत रघुनाथ को बिगड़ जो नरसिंह जब प्रलय की प्यो भी मानो, तड़ तड़ानो है। तलवार पकड़ करके और हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारकर रावण को पैर से दबा दिया, उसका उद्धार किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधा में बैठा करके और चल लिए। जब चलने लगे तब भगवान श्री राम ने कहा हनुमान, अरे मकर ध्वज को तो बंधन से छोड़ो, तुम्हारा पुत्र है, इसको तो बंधन से छोड़ो। तब भगवान की कहने पर हनुमान जी ने मकर ध्वज को छोड़ा है, और उसके बाद वहां का राज्याभिषेक भगवान ने मकर ध्वज को कराया। मकर ध्वज वहां पर प्रभु की बड़ी लंबी स्तुति किया है। सज्जनों, तो मैं आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी महाराज के पंच मुख धारण करने की दो कथाएं वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज जिन्होंने परमात्मा श्री राम जी की रक्षा किया है, आज भगवान श्री राम स्वयं अपने श्री मुख से हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हुए, बड़ाई करते हुए कहते हैं, यही हनुमान कपिराज सो मिलायो मोहि, यही हनुमान सेना सकल जुटायो है। यही हनुमान सिंधु लांग लंक जलायो, यही हनुमान सिया जी को प्राण बचायो है। यही हनुमान मान मरदित सानन को, आज कानन सो अवध मोहि लई आयो है। भगवान श्री राम
बार बार हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। हनुमान बाहु का पद नंबर 33 है, जिसमें भगवान श्री राम ने कहा, तेरे बल बांदर जिताए रन रामन सो, तेरे बल घाले जातु धान भय घर घर के, तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साजे रघुवर के, तेरो गुण गान सुनी गिरवान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरि हरे के, तुलसी के माथे पर हाथ फेरो की सनात, देखिए न दास दुखी तो सो कनी घरे के। हनुमान की प्रभु श्री राम बहुत बड़ाई किए। मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हनुमान जी की बड़ाई श्री राम ही नहीं, भगवान श्री राम के सारे परिवार हनुमान जी के ऋणी हैं और सब लोग हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। बार बार लखन कहें सुमित्रा मातु से बखान, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। भरत लजाए सकुचाए कहें लोगन सो, यही हनुमान मेरी नाव के खेवैया हैं। कौशल्या के पाए पर कहें मातु जानकी, यही हनुमान मेरे मांग के सिंदूर के रखैया हैं। राम कहे रावण महासंग्राम में, यही वीर हनुमान मेरे जितैया हैं। श्री राम जी के पूरे परिवार हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। कि राम ते अधिक राम भक्त जिय जान, ऋणिहा राजा राम भे धनिक भये हनुमान। ये बड़ा बिजोड़ दोहा दोहावली का है। कह रहे हैं राम से भी बड़ा राम का भक्त है। उदाहरण दिया गया, ऋणिहा राजा राम हुए, वो राम वनवासी राम नहीं, राजा राम, और धनिक हुए हनुमान। तो जो हनुमान परमात्मा श्री राम के पूरे परिवार को ऋणी बना दे, वो वीर नहीं बल्कि महावीर। इसलिए महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। इसलिए हनुमान जी महाराज जी को महावीर कहा गया। श्री हनुमान जी महाराज जी को महावीर क्यों कहा गया, आए तीसरा भाव हम लोग विचार करें, देखें। कहे श्री हनुमान जी ने लंका नगर जला दिया। बड़ी विचित्र बात है, हनुमान जी लंका नगर क्यों जलाया? और फिर लंका नगर जल नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि लंका नगर जलाने वाले दो लोग हैं, अग्नि और पवन। कहे हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करिकर जा कपि बड़ी लाग आकाश। अग्नि और पवन मिलके लंका नगर को जलाए, और ये दोनों रावण के बस में हैं। कर रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिन काल यम सब अधिकारी। आयसु करहि सकल भय भीता, अनवहि आई नित चरण विनीता। तो श्री हनुमान जी ने लंका नगर जलाया कैसे? और फिर हनुमान जी को लंका नगर जलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्यों? का परमात्मा श्री राम ने हनुमान जी को लंका जलाने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने तो कहा था कि इतना करहु तात तुम जाई, असीत ही देखी कहो पुण्य आई। सीता जी का आप पता लगा के आ जाओ। फिर हनुमान जी महाराज लंका नगर क्यों जलाए? राम जी का आदेश नहीं है, राष्ट्रपति जामवंत का भी आदेश नहीं है कि लंका जलाओ। फिर भी हनुमान जी ने लंका नगर जलाया, क्यों? तो आए इस प्रश्न का उत्तर देखें। हम सब लोग चलें अशोक वाटिका में, और जहां पर त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। हनुमान जी धीरे से गए और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर छिप गए। कहते तरपल्लव महु रहा लुकाई,
करई विचार करऊं का भाई। अशोक के पल्लों में हनुमान जी महाराज छिपे हुए हैं और विचार कर रहे हैं क्या करें। वाह क्या बात है, ये अशोक के पल्लों में क्यों छिपे। कहा ये हनुमान जी का भाई है। संसार में जब संकट आता है तो भाई ही भय को हरण करता है, लेकिन आज का भाई तो भयवा है, आज का भाई तो भय उत्पन्न करता है। अशोक के पल्लों में हनुमान जी छिपे हुए हैं। सोना ने लोहा से पूछा, ध्यान से सुनेंगे। सोना ने लोहा से पूछा तुम्हारे ऊपर हथौड़ी पड़ती है तो तुम इतना हल्ला क्यों करते हो, कि पूरा मोहल्ला जान जाता है। लोहा को लोहे की हथौड़ी से पीटे तो आवाज होती है ना, और मेरे ऊपर अगर हल्ला पड़ता है तो बगल मेरे ऊपर जब प्रहार होता, सोना ने कहा मेरे ऊपर जब प्रहार होता है, मुझके ऊपर जब हथौड़ी पड़ती है तो बगल का कमरा वाला भी नहीं सुन पाता है। लोहे ने बड़ी अच्छी बात कहा। लोहे ने सोना से कहा भैया दुर्भाग्य ये है कि तुम्हारे ऊपर हथौड़ी जो पड़ती है वो पराया व्यक्ति तुमको मारता है, इसलिए तुम सहन कर लेते हो, चुपचाप नहीं बोल। लेकिन मेरे ऊपर जो हथौड़ी पड़ती है तो मेरा भाई मुझको प्रहार करता है, इसलिए मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता है। गैर मारे पराया मारे तो सह सकता हो, लेकिन भाई भाई को मारे तो मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि लोहे की ही हथौड़ी बनती है, चाहे सोना को पीटो और चाहे लोहा को पीटो। तो आज हनुमान जी महाराज के तर पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या करें। संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य वह है जो कार्य करने के पहले विचार करता है, और एक मनुष्य वह है कि कार्य करने के बाद विचार करता है कि अगर ऐसा मैं कार्य न करता तो मेरा काम न बिगड़ता। ले बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए। ले तर पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। विचार कर रहे हैं क्या करें। ठीक उसी समय कहीं अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। माता सीता जी को वश में करने के लिए रावण ने अनेक नीतियों का प्रयोग किया, अपनी बड़ाई प्रशंसा करने लगा। माता सीता जी ने कहा रावण तुम अपनी बड़ाई करते हो, तुम तो चोर हो चोर। सट सुने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अगर तुम वीर होते तो माया का साधु का भेष बनाकर मेरा हरण न करते। तुमने तो चोर हो, चोर वीर कभी नहीं हो सकता है, कायर हो। आज तक रावण की राजधानी में रावण की इस तरह बेइज्जती नहीं हुई थी। वो भी उसकी पत्नी मंदोदरी के सामने, अनेक राक्षसियों के सामने रावण क्रोध से तिलमिलाया, चंद्रहास कृपाण उठाया, मंदोदरी हाथ पकड़ ली। रावण ने कहा ठीक है, 1 महीना के अंदर अगर सीता मेरे बस में नहीं होगी तो मैं इनका वध कर दूंगा। चला गया। माता सीता जी लगभग 10 महीना अशोक वाटिका में रही हैं। अभी तक प्रभु श्री राम की कोई सूचना नहीं आई है। सीता जी ने विचार किया कि जटायु ने मुझको देखा था, रावण ने उसका पंख काट दिया था, हो सकता जटायु जी सूचना नहीं दे पाए होंगे। कैसी करोवत देखी आकाश में, आंखी के आगे नहीं पाप सहेले। रावण गीध में का समता, बस पाखिय चोचन से लड़ी गईले। देश है सब लोग है, पयु दिनवा कहवा चली गईले।
पर नारी कलाज बचावई बदे भारत में गिधवो मरी गईले। पर नारी कलाज बचावई बदे भारत में गिधवो मरी गईले। ये भारत का पवित्र इतिहास है। सीता जी ने विचार किया, प्रभु श्री राम की कोई सूचना नहीं आई, रावण एक महीना में मेरा वध कर देगा। उसी समय त्रिजटा आ गई। उधर हनुमान जी भी विचार कर रहे हैं कि तरपल्लभ महु रहा लुकाई, अकरई विचार करऊं का भाई। इधर माता सीता जी भी विचार कर रही हैं। दोनों के मध्य में त्रिजटा आ गई। त्रिजटा को देखते ही माता सीता जी रोने लगी और कहीं त्रिजटा भी रोने लगी। सीता जी ने त्रिजटा से कहा, तू मेरी माँ हो? त्रिजटा ने सीता जी के सिर को अपने गोद में रख दिया। हाँ पुत्री। तो कहे, तो अगर तू मेरी माँ हो तो क्या तुम चाहती हो कि मैं दुखी रहूं? त्रिजटा ने कहा, नहीं पुत्री, अगर मेरे प्राण देने से तो सुखी हो जा तो मैं अभी अपने प्राण का न्यौछावर कर सकती हूं तेरे सुख के लिए। सीता ने कहा, मां तुझको प्राण नहीं देना, मुझको प्राण देना है। मेरे ऊपर एक उपकार करो। क्या? क्या तुम लकड़ी इकट्ठा करके बाहर से सूखी लकड़ी ला दो और चिता बना दो, मैं उसमें जल करके राख हो जाऊंगी, न ये शरीर रहेगी और न सुख दुख का अनुभव होगा। श्री राम का वियोग मुझसे सहन नहीं हो रहा है। त्रिजटा ने कहा कि तुम मुझको मां कह रही हो और मां कहकर के आग मुझसे मांग रही हो। क्या आज तक किसी पुराण वेद इतिहास में एक कथा मिली है कि मां अपने पुत्र या पुत्री को आग में जलाई है? पुत्रों को पुत्रो जाए माता कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। मैया का जियरा कसैया का, अब मैया का जियरा गैया का, कसैया का जियरा पुत्रा का। कहावत है देहात की, पुत्र को पुत्र हो जा, मां कभी नहीं होती है। मां तो वह आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं पता लगाया कि हमारे माताओं का हृदय किस धातु का बना है। का हिमालय से ऊंची है मां किंतु पाषाण से कठोर नहीं, सागर से गहरी है मां किंतु सागर सी खारी नहीं, वायु सी गतिशील है मां किंतु वायु सी अदृश्य नहीं, परमेश्वर की जननी है मां। ये मां कौन है? ये परमेश्वर की भी जननी है, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ हितकारी नहीं, संतन हितकारी नहीं, देवन ये तो कौशल्या हितकारी है। परमेश्वर की जननी है मां किंतु परमेश्वर से दुर्लभ नहीं, मां की उपमा हो नहीं सकती क्योंकि मां उपमा होती नहीं। संसार में मां की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। केवल मां कहने मात्र से त्रिजटा ने बहाना कर दिया कि निसिन अनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कहि निज भवन सिधारी। सीता कहो विधिभा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मनहु मोहि जानी बड़ भागी। नूतन किसल अनल समाना, देहु अगिन जनि करहु निदाना। तो देखि परम बिरहा कुल सीता, असोछन कपि कल्प सन, क्योंकि तरपल्लभ महु रहा लुकाई, अकरई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी महाराज के इस लंका में मेरे माँ को आग कोई नहीं दे रहा है, आकाश नहीं दिया, तारा नहीं दिए, यहाँ तक कि चंद्रमा भी नहीं दिए,
कोई आग नहीं दे रहा है, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सारे लंका में मैं आग ही आग बनाकर छोड़ूंगा। सीता जी के आग के लिए विलाप को सुनकर हनुमान जी महाराज अपने को संभाल नहीं सके। उन्होंने कहा कि अगर मैं शंकर सुमन हूं, केसरी नंदन हूं, पवन तनय हूं, अंजना नंदन हूं, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता, यह संकल्प करता हूं कि कल सारे लंका में आग ही आग बनाकर छोड़ूंगा। मेरी माँ आग की एक अंगरा तिंगारी के लिए रो रही है, कल सारे लंका में आग ही आग रहेगी। हनुमान जी ने संकल्प किया और इनका संकल्प जो है कभी निष्फल नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है, जज्जागतो दूरमुदयित दैवंत दुसुत तथैवैति दूरंग मंजोति खांजोतिरेकांतन में मनः शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। श्री हनुमान जी ने जब संकल्प किया तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा आपका संकल्प असत्य हो जाएगा। कहा क्यों? कहे सारी आग तो रावण के बस में, आप कैसे लंका को जलाएंगे? तो हनुमान जी ने कहा आग रावण के बस में है, ठीक है, मैं जंगल से दावाग्नि लेकर लंका नगर को जला दूंगा। मैं जो दावाग्नि प्रकट करूंगा वो रावण के बस में नहीं रहेगी। प्रश्न करने वाला कहा अगर दावाग्नि भी नहीं जला सकी तो हनुमान जी ने कहा मेरे पेट में जठराग्नि है, ये जो जठराग्नि मेरे पेट में है, मैं यौगिक क्रिया से पेट की जठराग्नि निकाल करके और लंका नगर को जला दूंगा। आप देखें, ध्यान करें, ये जो पेट की आग है जठराग्नि, ये साक्षात भगवान नारायण है। भगवान नारायण है, क्योंकि भगवान की उपमा दी गई कि अग जग में सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगी। आप देखें ये जठराग्नि जो है सारे अन्न को पचा देती है, और उसी जठराग्नि के बीच में जब बालक गर्भ में रहता है, कन्या गर्भ में रहती है, तो बेटा बेटी उसी पेट में है, लेकिन उनका एक बाल भी नहीं जलता है। ये आप भगवान की कृपा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं, तो बताओ जो अग्नि, जो लोग मांस खाते, अंडा हो मछली जो खाते हैं, उनको भी वो अग्नि पचा देती है, और जो अन्न खाते वो तो पच ही जाते हैं, लेकिन उस बालक कन्या जो गर्भ में है उनका एक बाल भी नहीं जलता है, उनको थोड़ी आंच भी नहीं आती है, वो सुरक्षित आकर के जन्म लेते हैं। तो अग्नि है कौन? वो साक्षात भगवान नारायण है। इसलिए जब आपके पेट में भगवान नारायण अग्नि के रूप में विराजमान है, तो आप विचार करें कितना बड़ा नास्तिक होगा। पहले नास्तिक तो मंदिर में जाएगा नहीं, अगर नास्तिक भी होगा और कभी उसकी इच्छा हो अपने साल में एक बार कुल देवी की पूजा करता हो, तो प्याज का भोग कभी नहीं लगा सकता, प्याज कभी मंदिर में नहीं ले जा सकता, लहसुन कभी मंदिर में नहीं ले जा सकता है सज्जनों, और मांस मदिरा की तो बात ही छोड़िए, वो कभी नहीं। अब फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि भक्षा भक्ष खाते हैं, जब स्वयं हमारे पेट में नारायण विराजमान है, तो उनको तो सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए, सात्विक भोजन। और हम आप सब जानते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कैसान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, अमोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, अक्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े तिय के संग कीने, अबुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीनु सुसज्जन संगति कीने। इसलिए ये हमारा शरीर जो है मंदिर है, और शरीर रूपी मंदिर में जो अग्नि, हमारे यहाँ 4 नारायण है, ध्यान दीजिएगा, 4 लोगों को नारायण कहा गया, अग्नि नारायण, शेष नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, 4 नारायण हैं।
तो आप जब अग्नि नारायण का पूजन करेंगे, शेष नारायण का पूजन करेंगे और सूर्य नारायण का पूजन करेंगे, तब अंतिम में लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन होगा, और नहीं तो कभी उनका दर्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो शरीर है ये स्वयं मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में अग्नि रूपी नारायण विराजमान है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। तो उनको तो सात्विक भोग लगाना चाहिए। जो लोग अंडा मछली खाते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, आज इस काली माँ के दरबार में मन ही मन में संकल्प लें कि व्यास जी को हम दक्षिणा के रूप में यही समर्पण कर रहा हूँ, तो मैं मान लूंगा कि मुझको कथा का दक्षिणा बहुत मिल गया। ये संकल्प लें कि आज से हम भक्षाभक्ष सेवन नहीं करेंगे। इतना सुंदर मानव शरीर मिला है और भक्षाभक्ष खाकर मैं अपने मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं अपने पेट की जठराग्नि को प्रकट करके लंका नगर जला दूंगा। प्रश्न करने वाला बहुत आगे था, कहा अगर पेट की आग भी लंका नगर नहीं जला सकी तो हनुमान जी ने कहा लंका के चारों तरफ समुद्र है, हम समुद्र से बड़वाग्नि लेकर के लंका नगर जला दूंगा। समुद्र में बड़वाग्नि लगती है। ये जो बिजली है जल की ही तो आग है, क्या बिजली के साथ से घर नहीं जलेगा? जल जाएगा ना। तो कहा हम समुद्र से बड़वाग्नि लेकर लंका नगर जला दूंगा। प्रश्न करने वाला कहा अगर ये भी नहीं जला सकी तो हनुमान जी ने कहा संघे शक्ति, एकता में बहुत शक्ति, हम तीनों आग को मिलाकर लंका नगर जला दूंगा। कहा अगर तीनों मिलकर के नहीं जला सकी तो हनुमान जी ने कहा हम भगवान सारे अग्नि के जन्मदाता भगवान सूर्य हैं। चाहे दावाग्नि हो, चाहे बड़वाग्नि हो, चाहे जठराग्नि हो, हम भगवान सूर्य को तोड़ करके लंका नगर जला दूंगा। अब अगर तुम प्रश्न करोगे तो पहले तुम्हारी मुंडी तोड़ूंगी, बाद में लंका जलाऊंगा। पहले तुम्हारा प्रश्न का भी तो सीमा होता है। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा किया आपन जेठराग्नि बड़वाग्नि सागर कबन कदवाग्नि आगी आगी मिलाई देव। एहरो से आगी रहे ओहरो से आग बने, अगिया में अगिया लगाई देव। कहले पवन सुत आगी न मिले कतहूं त सूरज के तोड़ तार फोर फाड़ के गिराई देव। काहे कहे अंगरा के बदे माई मोरी रोई रही, पूरी नगरी का हम अंगरा बनाई दे। एक अंगरा के बदे माई मोरी रोई रही, पूरी नगरी का हम अंगरा बनाई दे। और हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। ऐसा विराट रूप धारण किया श्री हनुमान जी महाराज ने कि आप जहां बैठे हैं इस पृथ्वी के नीचे 7 तल्ला, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। पाताल में हनुमान जी का पैर का तरवा है, लाल लाल बढ़िया लाल कमल के फूल के समान सुशोभित है। और इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 तल्ला है, भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक। सत्यलोक में हनुमान जी के सिर का बाल है, जिसको शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन किया गया। ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुख सजातो अतरिचत पश्चात भूमि मथो पुरा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। मालूम पड़ता था कि हनुमान जी का प्रलयंकर रूप है, प्रलय कर देंगे। पवन तन है जब बढ़ी के विराट भैले, घूसा मारे नभ में बजाई देले डंका। सूरज डेरात जाले ऊपर परात जाले, फिर से न लील जाए भैल मन शंका। भगवान सूर्य डर गए, तो विराट रूप धारण किए हैं, फिर से ही मुझको कहीं निगल न जाए। ये तो वही बजरंगी है। कौन? ग्रास बनाई लियो रवि को तुम, कौन बिसात है चानत रैया। पौने के पूत अकूत बलि, ब्रह्मांड में शंख बिना बिचरैया। केसरी अंजनी के प्रिय लाल, दिगंबर के अवतार धरैया।
हे हनुमानन तो ही समान को जग में भव पीर हरैया। अथवा बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास नहीं जात टारो। कहे वही हनुमान है जो बाल रूप में हमको निगल गए थे। ले पवन तनय जब बढ़ी के विराट भइले नभ में बजाई देले डंका। सूरज डेरात जाले ऊपर ही पर हाथ जाले फिर से न लील जाए भैल मन शंका। धरती दबाई देले गगन उठाई ले ले पापा पा अंजनी के वीर बंका। बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ बाप पूत मिली के झौंस देले लंका। बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ बाप पूत मिली के झौंस देले लंका। रावण बैठा देखत है। अब पिता और बेटा दोनों मिलके कहे पवन, हनुमान जी पवन तनय है, पवन के पुत्र हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर जा कपि बढ़ी लागय आकाश। भगवान श्री राम ने पवन देव को हरि प्रेरित, हरि माने श्री राम, प्रेरणा दिया कि आपके पुत्र हनुमान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप भी यश ले लें। और आप जब तक अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अग्नि की ज्वाला दहकत शक्ति बढ़ेगी नहीं। ले हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ी लागय आकाश। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर जड़ चढ़ाई। श्री हनुमान जी महाराज और पवन देव मिलकर के पूरे लंका नगर को जला दिए। सारा लंका नगर जल गया। श्री रामचरितमानस में तो विभीषण का घर बचा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण का भी घर बचा है, ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। कुंभकर्ण सो रहा था, उस समय कुंभकर्ण की पत्नी परमात्मा श्री राम जी के शरण में गई। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। शरणागत कहूँ जे तजहि हित हित अनुमान ते नर पामर पाप में नहीं बिलोकत हानि। कुंभकर्ण की पत्नी परमात्मा श्री राम जी के शरण में गई, वहीं से स्तुति की प्रभु मेरे सौभाग्य की रक्षा करिए। तो कुंभकर्ण का भी घर बचा और विभीषण का घर कह जा रहा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जही सिर जा जरा न सोते ही कारण गिर जाओ। तो श्री भगवती माता सीता जी के विलाप को सुन करके, रुदन को सुन करके श्री हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। रावण कैसे प्रतापी राजा के घर को जो जला दे वो वीर नहीं बल्कि महावीर। इसलिए महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आपू बखाना। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को महावीर की उपाधि दिया। ये वास्तव में वीरों में भी वीर महावीर हैं। एक बार जो है अनुमान लगाया गया कि श्री हनुमान जी महाराज के शरीर में कितना बल है। वायु पुराण में वर्णन है कि हनुमान जी के शरीर में कितना बल है। तो उपमा दिया गया कि 100 मनुष्य का बल एक हाथी में होता है। ऐसा वायु पुराण में लिखा है कि 100 मनुष्य का बल एक हाथी में होता है। 100 हाथी का बल एक ऐरावत हाथी में है और 100 ऐरावत हाथी का बल इंद्र में है और 100 इंद्र का बल हनुमान जी महाराज के छंगुरिया में है। पूरे शरीर का तो बात ही नहीं है। 100 इंद्र का बल हनुमान जी महाराज के छंगुरिया में है, कनिष्ठा अंगुरी में है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के
बल के लिए अतुलनीय वर क्या, अगर अतुलित बल धामम, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस बात को जामवंत ने भी स्वीकार किया है। जामवंत ने कहा कि जिसके शरीर में इतना बल हो, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो न कर सके। इसलिए कहा रीछपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय आप पवन के पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो आपके शरीर में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम बाई। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप न कर सके। आप सब लोगों को सुनकर के बड़ा आनंद आएगा, आप अनुभव करेंगे। लंका के युद्ध में मेघनाद ने सबको मूर्छित कर दिया। वाल्मीकि रामायण में सब लोग मूर्छित हैं, सब ब्रह्मास्त्र में बंध गए। तो जब सब लोग बंध गए तो जामवंत ने सुग्रीव को थोड़ा सा होश आया तो जामवंत जी नहीं बंधे, क्योंकि जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा। तो जामवंत ने सुग्रीव से पूछा कि सब लोग मूर्छित गया, सब लोग मूर्छित, सब लोग बंधे हैं, कहे हनुमान नहीं बंधे हैं। तो हनुमान ठीक है, कहे हाँ हनुमान नहीं बंधे हुए हैं। तो सुग्रीव ने पूछा कि आपने श्री राम को नहीं पूछा, लक्ष्मण को नहीं पूछा, हनुमान को पूछा। तो जामवंत ने कहा अगर सब लोग बंधन में बंधे हैं, हनुमान छूटे हैं तो सबका बंधन हनुमान जी छुड़ा देंगे, और हनुमान जी अगर बंध जाए तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए अगर हनुमान छूटे हैं तो सब मुक्त हो जाएंगे। बस इतना कहते ही क्या हुआ कि हनुमान जी तब तक गरुड़ जी को लेके पहुंच गए। इतनी बात हो ही रही। जामवंत ने पूछा हनुमान कहाँ है, कहे उनका पता नहीं है। और इतना कहते ही हनुमान जी महाराज तब तक गरुड़ जी को लेकर बैठे पहुंच गए, और गरुड़ जी ने उस माया के सर्पों को खा गए और सब बंधन मुक्त हो गए। तो जो हनुमान जी के लिए जामवंत कह रहे हैं कि अगर हनुमान जी बंधन में मुक्त हैं तो सबको बंधन में मुक्त कर देंगे, ऐसे हनुमान जी को अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महावीर कह रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखानो। एक बार सम्मेलन हो रहा था, आपस में चर्चा चल रही, सब लोग कह रहे थे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कहे अच्छा। तो पृथ्वी ने कहा भाई सबसे बड़ी तो मैं हूं, क्योंकि पूरा संसार हम में रुका है। तब तक शेषनाग जी खड़े हो गए। शेषनाग ने कहा हमारे 1000 सिर है, 1000 सिर में हम तुमको एक सिर में धारण किए हैं, और तुम्हारा वजन हमको सरसों के दाने के बराबर है। अगर हम सिर हिला दें तो भूकंप आ जाए, तुम रसातल चली जाओगे। तो पृथ्वी ने कहा भैया आप हमसे बड़े हैं। शेषनाग जी ने कहा हम बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तब तक भगवान शंकर जी पहुंचे और शेषनाग को पकड़कर अपने गले में माला पहन ली। ऐसी वही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सम्हारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससिल लाट सिर सुंदर गंगा,
नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर ने शेषनाग जी का गहना बना लिया, माला पहन लिए। तो भगवान शंकर कहे हम बड़े हैं। तब तक शिलाद मुनि के पुत्र नंदी आ गए, शंकर जी को पीठ में बैठा लिया। कहा हम तो आपको सर्पों के सहित पीठ में बैठा लिए, तो हम बड़े हैं। अच्छा, तब तक लंका नरेश को पता चला कि ये तो भारत वर्ष में सम्मेलन हो रहा है, सबसे बड़ा कौन रावण पहुंच गया और भगवान शंकर जी के परिवार से पूरे कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर्वत में भूकंप आ गया। तो शंकर जी कहे ये क्या हो रहा है? तो पार्वती जी कहीं चेला तुम्हार गुरु दक्षिणा लेत है। रावण कहे आप जाऊ न, भगवान करे ऐसा चेला केहू गुरु के न मिले। रावण के जाऊं तो वह वरदान दे ले है, तो है गुरु दक्षिणा देत है। तब नंदी ने श्राप दिया कि जिस सिर से, जिस हाथ से तुम इस हिमालय पर्वत को उठा रहे हो, वही हाथ जो है तुम्हारा छिन्न भिन्न होगा, एक दिन श्री राम जी के बाण से काटा जाएगा। इसलिए रावण का भुजा कई बार भगवान राम ने काटा है। ये नंदी के श्राप के कारण शिव पुराण में वर्णन है। तो कहे रावण आया तो रावण कैलाश पर्व कह कहो तो कही कैलाश पुन ली निस जाय उठाए, मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। खेल खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया। रावण का हम बड़े। उसी समय किष्किंधा नरेश बांदरराज बाली पहुंच गया। बाली को देखते ही रावण भयभीत हो गया। बाली ने कहा रावण याद है? कहा याद है। क्या? कहे 6 महीना आप हमको कांख में दबाए थे। कहे भारत से तुम बड़ाई लेके जा सकते हो? बांदरराज बाली आया और 6 महीना रावण को कांख में दबाया था। बाली, रावण चला गया, बाली का हम बड़े। तब तक भगवान श्री राम पहुंचे। बहु छल बल कर ही सुग्रीव हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। परा विकल महिषर के लागे, पुण्य उठ बैठ देखी प्रभु आगे। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, हमारे मोहि व्याध किनाई। मैं बैरी, क्या कारण जो है बांदरराज बाली को भगवान श्री राम ने मारा। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हनुमान जी कहे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी निवेदन करूं। भगवान श्री राम ने कहा हाँ हाँ कहो। जब शंकर जी का बैल बोल सकता तो आप क्यों नहीं बोल सकते? कहो क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा सारे संसार को पृथ्वी ने धारण किया, उस पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया और शेषनाग को शंकर जी ने गहना बना लिया। भगवान शंकर को नंदी बैल ने पीठ में बैठाया। नंदी बैल कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया। ऐसे रावण को बाली ने कांख में दबाया। ऐसे बाली का आपने वध किया और प्रभु मैं आपको और लक्ष्मण जी को, दोनों एक जन को नहीं दोनों जन को, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई। अवधेश नरेश कठोर हियो, रानी हानि कियो भलना। कुश कंकर कठिन मग चलत पैदल ना, पद कंज बिलो की मुरारी कहे हिय फाटत कसना। यह मारुति कार स्वीकार करो, सरकार चलो अब पैदल ना। यह मारुति कार स्वीकार करो, सरकार चलो अब पैदल ना। हनुमान जी कहे हम मारुत नंदन है, आपके लिए मारुति कार बन जाएंगे, आप स्वीकार करें, अब आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। ते विधि सकल कथा समुझाई, अलिए दोनों जन पीठ चढ़ाई। इसलिए महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना।
कई पुराणों वेदों शास्त्रों के माध्यम से मैंने निवेदन किया कि श्री हनुमान जी महाराज महावीर क्या है। आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। संपूर्ण कथा का सार तत्व ही है कि बेग विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है, क्यों न दे भगवान। आप सबके कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज से ही प्रार्थना है कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा नमः पार्वती पतये हर हर